टाइम को फिजूल मत खर्च करिए। भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगा, तो राम ने क्या कहा? ये नहीं कहा तुम चलो। हाँ, मंगो विदा मातु सन जाई, आवो बेग चलहु बन भाई। अपनी माता जी से विदाई मांगो जाकर और फिर दौड़ करके मेरे पास आओ और वन को चलो मेरे भाई। अगर माँ विदाई नहीं देती है तो नहीं चलोगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा तेरी माँ का तेरे ऊपर हक है। उनसे पूछ, मांगो विदा तो सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। बेग शब्द का प्रयोग किया। बेग मतलब होता है दौड़ना, तेज चलना। और फिर भगवान श्री राम ने केवट से भी कहा है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाम न जाई। बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारू। होत भी ताली बजा दो तुम लोग थोड़ा एक बार। बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारू। टाइम का उपयोग सदुपयोग देखिए। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, हे केवट, जिससे कोई जरूरत हो, जिससे कोई अपना मतलब है, जिससे अपना कोई काम है, उससे कैसे बोलना चाहिए? भगवान राम ने सिखाया है, उससे मुस्करा कर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? मुस्करा कर, खुश होकर। उससे गुस्सा करोगे तुम्हारा काम नहीं करेगा, ढीला ढाली करेगा, थोड़ा उसको राजी करना पड़ेगा। केवट पहले कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। लेकिन राम नाराज नहीं हुए। राम अंत में बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाम न जाई। मुस्कराना, अपने घर के लोगों के साथ में मुस्कराना बहुत कठिन। मुस्कराते सब हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं मुस्कराना चाहिए वहीं मुस्कराते हैं। और जहाँ की मुस्कान आफत बन सकती, हुए ज्यादा खीसे काढ़त है। मुस्कराना, अपने वाइफ से मुस्कराइए, भोजन अच्छा मिलेगा। अपने पति से मुस्कराइए, आपको सुविधा अच्छी मिलेगी। माता पिता से मुस्कराइए तो संपत्ति सब तुमको मिलेगी। सास ससुर से मुस्कराइए, सासू को मुस्कुरा कर चाय पिलाइए, जितना सोना चांदी जेवर है ना, जिंदगी में दे देगी सब। सब निकालो माल उसका, क्या करेगी बुढ़ापे में? हाँ, सब सोना बेच के 20 लाख की कार लाओ और 20 लाख का मकान बनाओ। सोना धरने से कोई फायदा नहीं, मर जाओगे क्या फायदा? मकान बनाओ, 80 साल रहो उसमें ठाठ से। इसलिए सब सोना कल से बेचना शुरू करो, और ना बेच पाओ तो गुरु को दान देना शुरू करो। तो गुरु जी आश्रम बनाओ, हम बेचेंगे उसको। कार खरीदो, गले का हार नहीं, लोहे की कार, सोने का हार नहीं। कार में बैठकर चलो, रात में सत्संग हो तो भी चले आइए कार से। बेकार के काम नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारे द्वार पर कार आ जाएगी। और बेकार में जिंदगी गंवाओगे, बेकार की बातें करोगे, बेकार के कार्य करोगे, बेकार की चीजों को देखोगे तो जिंदगी में कार नहीं आएगी, जिंदगी ही बेकार हो जाएगी। इसलिए कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाम न जाई।
श्री प्रमोद तिवारी का आगमन हुआ है। आप लोग उनको पहले से जानते होंगे। कितने लोग पहले से जानते हैं, हाथ ऊंचा करें। ठीक, कम से कम 120 लोगों ने हाथ उठाया है। प्रमोद तिवारी, आपकी भी बड़ी पहचान है। आइए, पधारिए, 1 मिनट ऊपर आ जाइए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं वो। बहुत प्रेम है, प्रतिभावान भी है। कुछ मेरे लिए ला भी रहे लग रहा है। हाँ, समझदार व्यक्ति गुरु के पास जाता है तो कुछ भेंट करने के लिए ले जाता है। कुछ भेंट। गुरु वैद्य और ज्योतिषी, देव मित्र बलराज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। देखिए कितनी अच्छी चादर है, राम लला की चादर है। इसमें जय श्री राम लिखा है और धनुष बना है, बाण भी। आशीर्वाद, धन्य हो। माला लाओ प्रधान जी, एक माला पहनाओ तिवारी जी को। तिवारी जी ने हमको एक लिफाफा दिया है। ये थोड़ी बताऊंगा कितने हैं, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन इज्जत तो बचानी है। बहुत कम हुई है तो हमारी इज्जत जाइए, उनकी जाइए। और ना बताइए तो दोनों जने बनी इज्जत ही धरी है बात। ठीक, बैठा। हाँ, रज्जन क्या नाम? मौजी राम माला पहना दो इनको। आइए तिवारी जी, एक माला और पहन लो, एक और पहन लो। वाह, धन्य हो, धन्य। ले जाइए, कुर्सी पर बिठाइए। बड़ी अच्छी ये मिल गई हमको। जय श्री राम। बस, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। नहीं, मैं भी बड़ा रंग बिरंगा हो जाऊंगा सब तरफ से। वही मैं देख रहा हूँ क्या मामला है। लेकिन है बहुत अच्छी ये दुपट्टा भगवान का। लोग हमसे फोन करते हैं कि तुम यूँ का ओढ़े रहो, तो हमकिन तुम का ओढ़े खोए तुम हूँ आओ ही, तुम रजाई ओढ़ लो। तब कहा जौन आवत हूँ, जो कोई उड़ाई दे वही ओढ़ लेते। तो हमकिन जो कोई जौन उड़ाई वही उड़वे करीब, अलग से कहाँ से उड़ाएगा। लेकिन ये भगवान की ये क्यों मिली मुझको, आप जानते हैं। उदवापुर में मैंने कहा था भगवान राम का दरबार अयोध्या में है। अयोध्या में जो राम भक्त भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे, उनके भोजन भंडारे का प्रबंध करने के लिए और उनके चाय नाश्ते का प्रबंध करने के लिए, उन भक्तों को रात्रि में विश्राम की व्यवस्था करने के लिए, उनके रजाई गद्दे का इंतजाम करने के लिए कम से कम 50,000 राम भक्तों की सेवा का सेटिंग करने के लिए मेरे मन में उधवापुर गांव में 15 तारीख को, 15 नवंबर को विचार उठा था कि अयोध्या में एक आश्रम बनाऊंगा। तो भगवान राम ने ये दुपट्टा भेजा है। जय श्री राम, आश्रम बनेगा संग महाराज, चिंता मत करो। जय 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 जय। वाह, धन्यवाद। देखिए ऐसे ऐसे हनुमान सब प्रकट होने लगे। जय जयकार। ये तिवारी जी को उधर बिठाओ, मुंह नहीं दिख रहा है, फूलन मांड हो जाता है। थोड़ा कुर्सी बदला बदली करो या उधर बढ़ा लो कुर्सी थोड़ा। हाँ, खींचो। बिना मुंह दिखे आनंद नहीं आएगा, मुंह दिखना चाहिए। साहिब बंदगी। भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि हे केवट,
बेगियानु जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारे, होत विलंब उतारो पारे। राम कहते हे केवट, शीघ्रता से दौड़ करके जल लाइए, चरण पखारिए, मुझे देर हो रही है और पार कीजिए। देखिए कितना एक ही चौपाई में सब बात बताते हैं। तो केवट ने कहा, प्रभु आपको किस बात की देर हो रही? आपका 14 वर्ष का वनवास है, 1 वर्ष यहीं रहोगे तो क्या फर्क है, 14 साल बिताना है। तो राम ने कहा कि मेरे 14 साल के वनवास के उद्देश्य हैं, ये फालतू वनवास नहीं है, ये प्री प्लानिंग से वनवास हुआ है। ये देवी देवताओं ने, साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या किया है, मनोकामना किया है मेरे वनवास के लिए। ये वनवास इसलिए हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए और सबके अंदर सुविचार पैदा करने के लिए। और वन में जो रहने वाले हमारे साधु संत ऋषि मुनि हैं, उनको शांति प्राप्त कराने के लिए मेरा वनवास हुआ। ये तो केवट तुझे श्रेय देने के लिए मैं गंगा के पास खड़ा हूं, तेरी नाव मांग रहा हूं। केवट समझ गया, वही व्यक्ति महान बन सकता है, वही आगे बढ़ सकता है जो समय का सदुपयोग करता है। जो समय को फिजूल खर्च करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि धन से ज्यादा कीमती यदि कोई है वो समय है। सामान से कीमती भी समय है। दुनिया की हर चीज से ज्यादा मूल्यवान समय है, इसलिए सब चीजों का मूल्य है, पर समय को अमूल्य कहा गया। क्या कहा गया? अमूल्य। और जो अमूल्य है मतलब उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जो कल का दिन बीत गया है, कितना पैसा खर्च कर दो, वो बीता हुआ दिन 16 नवंबर 2021 वापस लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए समय के प्रति जागो, समय का सदुपयोग करने के लिए जागो, समय की कीमत पहचानने के लिए जागो, समय पर काम करने के लिए भी जागो, और सोने के लिए सीमित सोने में भी समय मत गवाओ। कितने लोग 10-10 घंटे सोते, कितने लोग पति पत्नी दोनों कुंभकर्ण हैं, दोनों एक ही मॉडल, सास ससुर हैरान हो गए। पत्नी कहती है मैं तो 9 बजे उठूंगी, तो पति कहता है 9 तो मैं 10 बजे उठूंगा। दोनों कंपटीशन पर। अधिक सोने से तुम्हारी बुद्धि भी सोती रहती है, ज्यादा सोने वालों का दिमाग कुशाग्र नहीं रहता। इसलिए बहुत बुद्धिमान लोग बहुत नहीं सोते। ज्यादा सोओगे तुम्हारा दिमाग सोया ही रहेगा, और ज्यादा खाओगे तुम्हारे दिमाग में गैस भरी रहेगी, स्मरण शक्ति काम नहीं करेगी। ज्यादा गुस्सा करने से बुद्धि की मेमोरी कम हो जाती है। अधिक क्रोध करने से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। झूठ बोलने से विश्वास खत्म हो जाता है। नाराज होने से व्यवहार बिगड़ता है। गम खाने से व्यवहार सुधरता है। सहनशीलता से एकता मजबूत होती है। सहनशील बनो, एक दूसरे की सहना भी सीखो, गम खाना सीखो। और दूसरे का उत्साह बढ़ाने से धन्यवाद प्राप्त होता है। दूसरों का काम बिगाड़ने से वाद विवाद होता है।
दूसरों को सहयोग देने से शुभ कामनाएं मिलती हैं। खुश रहने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। हंसने से हार्ट अटैक नहीं होता है। ठहाका मार कर हंसने से शुगर भी खत्म हो जाती है। नंगे पांव पैदल चलने से बुखार सर्दी जुखाम नहीं होता है। जूता पहनकर पैदल चलने से नई नई बीमारियां